हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 ऑस्ट्रिया के वियना में नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी की गई। यह 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 2 दशकों की ठोस कार्रवाई के बावजूद दुनिया भर में वन्यजीव तस्करी जारी है। साथ ही रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्रोत से अंतिम बाजार तक तस्करी को चलाने वाले कारक अलग अलग अवैध वन्यजीव क्षेत्रों के बीच काफ़ी भिन्न होते हैं। गैंडा, पेंगोलिन और हाथी 3 जानवरों की तस्करी बाजार में सर्वाधिक मांग है। इनके अतिरिक्त प्रभावित प्रजातियों में ईल, मगरमच्छ, तोते, कछुए, सांप, समुद्री घोड़े और विभिन्न छोटे अन्य जानवर शामिल हैं। साथ ही पौधों में देवदार, शीशम और रोजवुड्स की तस्कर मांग सर्वाधिक बताई गई है। अन्य प्रभावित पौधों की प्रजातियों में गोल्डन चिकन फर्न, ऑर्किड और अन्य शामिल हैं। भारत में अवैध व्यापार में बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि जीवित जानवरों, विशेषकर पालतू जानवरों के रूप में विदेशी जानवरों की मांग बढ़ रही है। प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए तस्करों की क्षमता को बढ़ाती है। इस तरह के व्यापार में इंटरनेट के उपयोग से मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर शिक्षित लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में सिफारिशें भी दी गई, जैसे कि पूरे व्यापार नेटवर्क में वैश्विक सहयोग और समन्वयन पर ध्यान किया जाए। डेटा और विश्लेषणात्मक कौशल में सुधार की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को संबोधित करने और आपराधिक न्याय दृष्टिकोण को अद्यतन करने का महत्व दिया जाए। वन्यजीव अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु संगठित अपराध को व्यापक रूप से संबोधित करना महत्वपूर्ण है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में देखें तो यह 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार के रुझानों पर एक अद्यतन फोकस प्रदान करता है। रिपोर्ट में डेटा काफ़ी हद तक उपलब्ध राष्ट्रीय वार्षिक अवैध व्यापार रिपोर्ट से लिया गया है, जिसे CITES पार्टियों को हर साल प्रस्तुत करना आवश्यक है। गौरतलब है कि इस संस्करण में वैश्विक स्तर पर वन्यजीव तस्करी और संबंधित अपराध के कारणों और प्रभावों के आकलन पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसके अलावा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC है, जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसे नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के रूप में नामित किया गया था। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम UNDCP तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग के संयोजन में की गई थी। वित्त पोषण के लिए यह सरकारों से स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वहीं अगर बात करें वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स की, तो साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें वर्तमान में 184 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरे में न डाला जाए। इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ और भारत वर्ष 1976 में 25वां भागीदार देश बन गया। साइट्स में शामिल होने हुए देशों को पार्टियों के रूप में जाना जाता है। यद्यपि साइट्स पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिए कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। साइट्स के तहत आने वाली प्रजातियों के सभी आयात, निर्यात और पुनः निर्यात को परमिट प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए।